It's really very informative, knowledgeable, and useful webinar you have presented today. Thank you very much. I would like to welcome Dr. Idris Modi ji on behalf on this platform on behalf of everyone. Thank you very much, sir. You have given your precious time to us, and I would like to invite you on this platform. Please share your views regarding this today's webinar. Over to you, Idris sir. थैंक यू। इससे पहले मैं मोदी जी का स्वागत करता हूं इस मंच पे। हमें बड़ी खुशी है कि आप आए। आप व्यस्त रहते हैं, इसके बावजूद भी आपने अफजल जी की छोटी सी रिक्वेस्ट पे, हमारे कहने पे आप यहाँ आए। हमें बड़ा अच्छा लगा। तो आज समय की तो कोई हमारे पास कमी नहीं है। 8 बजे भी वहाँ पे भी मेरे ख्याल ही अपडेट ही देनी है। अपडेट अर्चना मैडम जी ने इतनी अच्छी यहाँ पे बताई है। मैं भी कल के वेबिनार में था। मतलब यहाँ पे जो वर्बेटम आपके एज सर का जो भी उन्होंने बताया, इन्होंने वर्बेटम यहाँ बोल दिया। हम इनके बहुत धन्यवादी हैं। थैंक यू एडीएस साहब, आप आइए और मंच को सुशोभित करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमर जी, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू अर्चना जी, आपने मुझे वेलकम किया। और अमर सेन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल से एक मेरा लगाव है। जब भी मुझे मैसेज मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आपके वेबिनार में आता हूँ। और अभी तो क्या है कि यहाँ पे इतनी गर्मी है मध्य प्रदेश में, और हिमाचल में वेबिनार में आके थोड़ी ठंडक महसूस होती है। तो अच्छा लगता है। तो थैंक यू आप लोग सबका, आपने मुझे इनवाइट किया आज और इस प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपके पास इतनी अच्छी स्पीकर हैं अर्चना मैडम। रियली मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं उनको। उन्होंने इतना अच्छे से समझाया और इतना वो ट्रैकर के बारे में बताया, जस्ट लाइक ए प्रोफेशनल। यानी ऐसा लगा कि शायद वो हमारे हैदराबाद ऑफिस में ही है और वहां से हमें समझा रही हैं। इतना अच्छे से उन्होंने बताया। तो रियली बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने हर चीज़ को बहुत ही क्लियरिटी के साथ सारी चीज़ें समझाई, और बहुत ही यूज़फुल आपका प्रेजेंटेशन रहा। और बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं आप। आपने जो स्टोरी बताई वो भी बहुत ही मोटिवेटिंग थी। लोगों को उससे भी काफ़ी मोटिवेशन और काफ़ी एनर्जी मिली होगी। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी और भी आपके हिमाचल में ऐसे और भी लोग होंगे, उनको आप आगे लाइए, उनको चांस दीजिए। सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलें। और क्योंकि अभी तो ऑन पैसिव क्या है, स्टार्टिंग है। और जब ऑन पैसिव इतना बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि नए लोग भी आएंगे। और ऑल ओवर इंडिया जब बिजनेस फैलेगा तो आपको एक नहीं कई सारे वेबिनार्स भी करना होंगे, तो इसमें कई सारे स्पीकर्स की ज़रूरत होगी। लेकिन रियली आपको अर्चना जी के रूप में बहुत अच्छे स्पीकर आपको मिले हैं। और मैं ये कहूँगा कि अभी जो ऐश सर जो चाहते हैं कि वुमेन्स हमारे ऑन पैसिव में आगे आएँ, तो वाकई में हमारे पास ऐसे टैलेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। अर्चना जी हैं और हमारे एलसी में योगिनी मैडम हैं, तो ये वंदना मैडम हैं। तो और मैं देखता हूँ कि मैं जैसे बाहर के कंट्रीज में भी मैं वेबिनार में जाता हूँ, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि जो वुमेन है उनका कितना सारा उनका उसमें पार्ट लेती हैं वो वेबिनार्स में, और इतनी एक्टिव रहती हैं वो। और ऐसे ही हमें इंडिया में भी चाहिए कि आप हाउसवाइफ के साथ साथ घर में बैठ के देखिए। बाहर जाके एक बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंडिया में हाउसवाइफ के लिए, कि घर भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, अपने ससुराल वालों को भी देखना है। तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप अपना घर में बैठ के और आप अपने आप को डेवलप करें, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। और हमने भी एक शो स्टार्ट किया है, वॉइस ऑफ ऑन पैसिव। शायद आप लोगों को सबको मालूम होगा। और एक ग्रुप भी हमने फेसबुक पे स्टार्ट किया है, वॉइस ऑफ ऑन पैसिव।
अगर आप चाहें तो सब उसमें ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और अपने वीडियोस, हमें 5 मिनट का एक वीडियो चाहिए, उसमें आप बताएंगे कि मैंने ऑन पैसिव क्यों ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया और मेरा फाउंडर्स के लिए क्या मैसेज है। तो वो एक 5 मिनट्स का वीडियो मैं चाहूँगा कि जितनी भी हमारी महिला बहनें हैं वो उस ग्रुप में डालें, ताकि हम उसको यूट्यूब पे भी डाल सकें और पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि आप लोगों के जो वीडियोस होंगे वो हम इंडिया में ही नहीं बाहर भी बताएंगे लोगों को कि देखिए हमारे इंडिया में भी ऐसे टैलेंट हैं। तो सबसे पहले तो मैं अर्चना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना वीडियो 5 मिनट्स का एक मुझे दें। तो रियली मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपका ये सुन के प्रेजेंटेशन, और मैं बिल्कुल इतने कंसंट्रेशन के साथ सुन रहा था जैसे कि मैं कंपनी का वेबिनार सुन रहा हूँ। रियली थैंक रियली यू अप्रिशिएटिंग। सर। थैंक यू सर। और मैं तो वैसे सबसे पहले अपना खुद का इंट्रोडक्शन ही देना भूल गई। मैं लास्ट वेबिनार में भी यही किया मैंने। एक्चुअली मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ और मेरा मायका जो है वो नागपुर का है, बट शादी के बाद मैं यहाँ यवतमाल में आई हूँ। और यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड का खुद का बिजनेस है, ऑनलाइन भी बिजनेस है, ऑफलाइन भी बिजनेस है, तो मैं उनके साथ ही वो दोनों मैनेज करती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप हाउसवाइफ है मतलब? दोनों भी बोल सकते हो आप, हाउसवाइफ भी बोल सकते हो एंड बिजनेस मैनेजर भी बोल सकते हो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा। एंड इंटरनेट पे जैसे ब्लॉगिंग, अनूप जी ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो उनके साथ साथ मैं उनको भी हेल्प की, मतलब हम दोनों ने ही वो काम किया है ब्लॉगिंग का। तो इसी के लिए हमको ये ऑन पैसिव का कंसेप्ट समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। मुझे ऑन पैसिव के लिए आपकी वॉइस चाहिए, वॉइस ऑफ ऑन पैसिव। डेफिनेटली सर, थैंक यू फॉर चूजिंग मी फॉर योर प्लेटफॉर्म। इट्स माय ऑनर टू बी देयर विथ यू। और ये मुझे आपसे ही इंस्पिरेशन मिली है कि जो आप जो ये स्टोरी शेयर करते हो, ये मुझे काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि बाय मींस ऑफ टेलिंग स्टोरी इट कुड बी वेरी इजी फॉर द बिफोर वन पर्सन टू गेट अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर गाइडेंस। और इसी तरह आप आते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए, हमें काफी अच्छा लगता है सर। ये आपका सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम मैं नहीं थी, बट जब अनूप सर का वेबिनार था तो उन्होंने बताया था कि आप थे। तो आई वेलकम यू अगेन सर। और नेक्स्ट टाइम भी आप आइए, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। अमरचंद जी एक बहुत अच्छे लीडर हैं और एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, मैं कहूँगा। इतने हम्बल हैं, मैंने इनके साथ 3 दिन गुजारे हैं हैदराबाद में, और रियली ही इज अ जेंटलमैन। बहुत अच्छा उनका बोलने का अंदाज मुझे इतना अच्छा लगा। वो जो कैप पहनते हैं वो मुझे अच्छी लगी। सर एक कैप मेरे लिए भेजिएगा, वो आप जो पहनते हो। तो रियली श्योर सर, श्योर, कैप जरूर भेजेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि देखिए जो भी जिम्मेदारी है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी रहती हैं वो आपस में मिलके हम लोग अगर किसी प्रोजेक्ट में एक दूसरे को शेयर करते हैं और एक दूसरे का साथ लेके चलते हैं तो 100% उसमें हमें सक्सेस मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं एक सामने वाला तो कर रहा है, भाई मैं क्या करूं, हो तो रहा है काम। लेकिन ऐसा नहीं है, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है। जैसे कि हमारे राजेंद्र भटकर जी हैं, ये बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं और एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं ये भी, और बहुत छुपे हुए टैलेंट हैं ये, और आदमी भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सारे टैलेंट जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो 100% हमें सक्सेस मिलता है। क्या होता है कि एक बार फिर एक स्टोरी आ गई कि एक बार एक राज्य में एक महामारी फैलती है, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, इस टाइप से पुरानी बात है। तो बहुत सारे लोग चारों तरफ से मरने लगते हैं। तो राजा को कुछ उपाय सूझना नहीं पड़ता कि क्या करूं भाई, किस तरह से लोगों को बचाऊं, लोग मरते जा रहे हैं। तो वो क्या है, ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना करता है तो आकाशवाणी होती है, मतलब आकाश में से आवाज आती है, आसमान से आवाज आती है आई कि राजा तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, एक कुआं होता है वहां पे, अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी। मतलब हर घर में से एक बाल्टी दूध उस कुएं में डालो तो लोगों का मरना भी बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात
को हर घर से कुएं में एक बाल्टी दूध डालना अनिवार्य है, मैंने हर आदमी को डालना है। तो अमावस्या की रात आती है, तो जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात क्या होता है कि राज्य में रहने वाली एक बुढ़िया थी, वो बहुत ही कंजूस और चालाक थी। उसने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डाल ही रहे हैं, तो उसने क्या करा, चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे, कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि महामारी समाप्ति नहीं हुई। राजा ने जब कुएं में पास जाकर इसका कारण जानना चाहा, तो उसने देखा कि सारा जो कुआं है वो पानी से ही भरा हुआ है, दूध की एक बूंद भी वहां नहीं है। राजा समझ गया कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई है कि लोग अभी भी मर रहे हैं। तो दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया, और किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला। तो मित्रों, इस कहानी से में हुआ वैसा ही हमारे जीवन में भी वैसे ही जैसा हुआ वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोग मिलकर करना होता है जिसको, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारी को ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो कर ही देगा। हमारी इसी सोच की स्थिति वैसी की वैसी, हमारी सोच इसी सोच की वजह से स्थिति वैसी की वैसी बनी रह जाती है। अगर हम दूसरे की परवाह किए बिना अपने हिस्से का जो जिम्मेदारी है वो निभाने लगे, तो पूरे देश में और पूरे दुनिया में ऐसा बदलाव आ सकता है जिसकी आज हमें ज़रूरत है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि टीम वर्क जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऑनेस्टी के साथ, यानी टीम वर्क विद ऑनेस्टी। मुझसे जितना काम हो सकता है मैं करूं, जितना मेरे से जैसे कि हमारे CEO ऐश, उन्होंने जो लॉन्च किया ओ ब्लेस क्या है? ओ ब्लेस लोगों की भलाई के लिए ही बनाया गया है। भाई आप पैसा कमाओगे, पैसा आपके पास आएगा, उस पैसे को आप कैसे यूटिलाइज करोगे? कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास पैसा होता है लेकिन समझ में नहीं आती कि अब इसको किस तरह से यूज करें। तो ऐश ने एक टूल हमें पहले ही दे दिया, ओ ब्लेस, कि इससे आप दुनिया के कोने कोने में जिसको भी जहाँ जो ज़रूरत है आप उसमें मदद करिए, उसमें हेल्प करिए। तो एक्सीलेंट, यानी ये एक बहुत ही, देखिए आपके अभी तो बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी लोगों को पैसा भी नहीं आया, लेकिन आदत पहले से ही डाल दी कि नहीं, आपको जिस दिन पैसा आएगा उस दिन आपको इसमें डोनेट करना है, लोगों की मदद करना है। तो इससे मालूम पड़ता है कि उनकी सोच क्या है, ऐश क्या सोचते हैं, क्या दुनिया के बारे में सोचते हैं। कल जैसे उन्होंने ओ वुमेन के बारे में बोला, ओ वुमेन यानी जो महिलाएं हैं, महिलाओं को इतना टैलेंट है। मैं कहता हूँ एक बार आप कोई काम एक महिला को दे के देखें और वही काम आप किसी पुरुष को दे के देखें, तो महिला इतनी ऑनेस्टी के साथ वो काम करती हैं कि ऐश ने जैसे कल बोला कि महिलाओं के अंदर कंप्लेंट नहीं होती कि ये है और वो है और ये। हम पुरुषों में बहुत सारे हम लोग हर चीज़ में कंप्लेंट करने की आदत होती है हमें। तो ये क्वालिटी है महिलाओं में कि काम भी ईमानदारी से करो और पूरी सिंसियरिटी के साथ, विदाउट एनी कंप्लेंट। आप देखिए आज बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उसमें आपको महिलाएं ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि महिलाओं के अंदर पंक्चुअलिटी है, सिंसियरिटी है, ऑनेस्टी है। तो इस चीज़ को उनकी जो क्वालिटीज है उसको आगे लाने के लिए ऐश ने प्लेटफॉर्म दिया ओ वुमेन। ओ वुमेन अभी हमको बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ओ वुमेन क्या होने जा रहा है ये मुझे मालूम है, ओ प्लस क्या होगा ये मुझे मालूम है। ये ऐसे कंसेप्ट हैं जिसकी वजह से ऑन पैसिव पूरी दुनिया में जाना जाएगा। ये जो दो कंसेप्ट हैं, ओ वुमेन और ओ ब्लेस, ये इतना बड़ा बनाएगा कंपनी को कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते इस चीज़ को, इतना बड़ा करेगा।